किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। किसान नेताओं ने डेलीगेशन को वापस बुलाया है। शंभू बॉर्डर पर करेंगे मीटिंग। शंभू बॉर्डर के पास के इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद हो गई है। 2.5 घंटे तक तनातनी में कई घायल हो गए। 101 किसानों का जत्था वापस लौट चुका है। दिल्ली से अंबाला तक आंदोलन का आग। अंबाला में इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया है। पुलिस ने दागे हैं आंसू गैस के गोले। ग्रेटर नोएडा में भी किसानों का हल्ला बोल जारी है। किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। 0 पॉइंट पर धरना देने जा रहे थे किसान। एक बार फिर से किसानों का आक्रोश देश में देखने को मिल रहा है। 13 फरवरी से किसान लगातार आंदोलन कर रहे थे शंभू बॉर्डर पर और अब एक बार फिर से दिल्ली कूच के लिए किसान तैयार है। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि परमिशन नहीं है और बिना अनुमति के किसान दिल्ली नहीं जा सकते। हरियाणा बॉर्डर पर ही उन्हें रोका गया। 7 लेयर लगाई गई है प्रशासन के द्वारा किसानों को रोकने के लिए। तो किसान इस बार बिना ट्रैक्टर और ट्रॉली के ही पैदल मार्च करते हुए दिल्ली कूच करना चाहते हैं। तो ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। शंभू बॉर्डर पर कोहराम है, वहीं दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा में भी बवाल की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। किसानों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। 50 से ज्यादा किसानों को हिरासत में लिया गया है नोएडा में। और ऐसे में वही शंभू बॉर्डर की बात करें तो किसानों का आक्रोश एक बार फिर से बॉर्डर पर देखने को मिला। 7 लेयर लगाई गई है प्रशासन के द्वारा किसानों को रोकने के लिए। उसके बावजूद बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की जाती है। आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं प्रशासन के द्वारा। 7 किसान घायल बताए जा रहे हैं। शंभू बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं। किसानों का आक्रोश एक बार फिर से चरम पर है। लगातार किसान अपनी 12 मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। 11 महीने तक पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी रहा और आज दिल्ली कूच करने को किसान तैयार थे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नितिन चौधरी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वही बीएस गुलियानी अंबाला से हमारे साथ मौजूद है। बीएस गुलियानी, क्योंकि शंभू बॉर्डर की ये तस्वीर देखा और जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पर किसानों का आक्रोश एक तरफ था, 7 लेयर में प्रशासन की तैयारी थी। बैरिकेडिंग को किसानों के द्वारा तोड़ा गया। अभी क्या कुछ हालात है शंभू बॉर्डर के पास? देखिए, शंभू बॉर्डर पर आज सुबह से ही तनाव की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि किसानों ने 6 तारीख को जो है दिल्ली कूच का ऐलान किया था। उसके बाद जो है आज सुबह किसानों ने 1 बजे का जो समय निर्धारित किया था, दोपहर 1 बजे अरदास करने के बाद किसान दिल्ली कूच करने वाले थे। जिसके बाद उन्होंने 2 बैरिकेडिंग की जो लेयर थी वो तोड़ भी दी थी, लेकिन उसके बाद पुलिस ने उन पर आंसू के गोले छोड़े, जिसके बाद किसानों को काफी दिक्कत महसूस हुई और एक बार फिर से जो है किसान वहीं अपने धरने पर बैठते हैं, क्योंकि किसानों का कहना है कि अब मीटिंग करके अगली रणनीति तैयार की जाएगी। अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए श्रुति, तो पुलिस प्रशासन की तरफ से कल से ही उसका बंदोबस्त किए गए थे। जो तमाम फोर्सेज थी वहां पर तैनात कर दी गई थी और उसके बाद आज सुबह से ही पूरी पुलिस ने पैनी नजर रखी हुई थी किसानों की गतिविधियों पर। ड्रोन से भी पूरा जो है मुआयना किया जा रहा था। तो पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद थे और आज जैसे ही 2 लेयर की बैरिकेडिंग तोड़ी गई, किसान आगे बढ़े। उसके बाद एक बार फिर से किसानों पर जो है आंसू गैस के गोले छोड़े गए और उसके बाद किसान काफी गुस्से में भी दिखाई दिए। उनका कहना था कि सरकार ने उन्हें पैदल बिना ट्रैक्टर ट्राली को दिल्ली कूच करने की जो है वो बात कही थी। हम सरकार की यानी कि पैदल कूच करने की कोशिश भी की जा रही थी, उसके बावजूद इस तरीके से प्रशासन ने उन्हें रोका है। अनुमति की मांग की जा रही है और साथ ही साथ बीएनएस की धारा 163 भी लागू है। हमारे साथ नितिन भी मौजूद है। नितिन, नोएडा में 50 किसानों को हिरासत में लिया गया है और भी किसानों को हिरासत में लिया गया है। दूसरी तरफ जेल भरो आंदोलन किसानों के द्वारा जारी किया गया है। देखिए श्रुति, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन जो है गौतम नगर में जारी है। बता दें कि जिस तरीके से जो है किसानों का आंदोलन जो है लगातार जो है अलग अलग संगठनों का जो है यहाँ पर धरना चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो है पहले की बात की जाए किसानों की 14 दिन से लगातार गौतम नगर के अंदर जो है किसान धरना दे रहे हैं। लेकिन किसानों की एक ही मांग है कि हमारी जो है कार्यों को किया जाए। लगातार जो मुआवजे की मांग की रहे हैं किसान और लगातार संगठन वहाँ पर जुड़े हुए तमाम जो किसान नेता हैं
उन सभी नेताओं को जो है जेल भरो आंदोलन की तैयारी किसानों ने कर दी है, क्योंकि उससे पहले के 164 किसानों को जेल में डाला गया था, जिसमें से कुछ महिला भी थी। लगातार बात की जाए आज की, तो आज जो है 50 से ज्यादा किसानों को हिरासत में ले रखा है। लगातार किसान जिस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं गौतम बुद्ध नगर के अंदर, तो गौतम बुद्ध नगर के अंदर लगातार जो है धारा 163 लागू कर दी गई है। जिस तरीके से जो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उन आंदोलनों को खत्म कराया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा। लगातार पुलिस प्रशासन वहां पर पूरी तरीके से मुस्तैद है। किसानों का एक ही कहना है कि हमको जो है दिल्ली दौरे पे जाना है, दिल्ली में जो है किसानों की अपनी समस्या लेके जानी है, लेकिन किसानों को दिल्ली में नहीं जाने दिया जा रहा। लगातार बैरिकेटिंग लगा दी गई, अलग अलग बॉर्डरों पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई, चप्पे चप्पे पर। जिस तरीके से गौतम बुद्ध नगर से लेकर अंबाला तक तमाम किसान एकजुट हो गए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक हमारी सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो हमारा जो धरना प्रदर्शन है वो लगातार जारी रहेगा, क्योंकि देखा जाता है लगातार किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार की तरफ जिस तरीके से दिल्ली की तरफ कूच करते हैं तो उन्हें पुलिस प्रशासन के द्वारा रोका जाता है। क्योंकि पहले जब किसान यहाँ धरना दे रहे थे गौतम बुद्ध नगर के अंदर, तो गौतम बुद्ध नगर में जो है 7 दिन का समय नोएडा अथॉरिटी की तरफ से मांगा गया था, और लगातार 7 दिन के अंदर उन्होंने कहा कि 7 दिन के लिए आपके पास समय है, तो 7 दिन तक आपकी मांगों को पूरा करा लिया जाएगा। जिस तरीके से कमेटी बनाई गई थी 5 लोगों की कमेटी को लेकर भी किसानों ने कहा कि इससे पहले भी ये कमेटी बनाई गई थी, इस कमेटी में पूरी तरीके से निर्णय नहीं लिया गया। लगातार इस पे जो है झूठे आरोपों की तरीके से लगातार हमें बहकाने का काम सरकार करती है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिस तरीके से हमने 5 लोगों की सदस्य की जो कमेटी है ये बनाई गई है, तो इस कमेटी के जो सदस्य हैं जल्दी से जल्दी रिपोर्ट यहाँ पर पेश की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर। लगातार किसानों की समस्या का हल होगा, क्योंकि उससे पहले जब उपराष्ट्रपति ने आश्वासन तो दिया जा रहा है सरकार की तरफ से कि किसानों की जो समस्या है उसका समाधान निकाला जाएगा, लेकिन जो किसानों का आक्रोश है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 100 जत्था किसानों का आज शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए कूच करने वाला था, लेकिन जिस तरीके से उन्हें रोका गया, आंसू गैस के गोले भी दागे। किन परिस्थितियों में गुलियानी ये आंसू गैस के गोले दागे गए? कहा यह भी जा रहा है कि केमिकल स्प्रे का भी इस्तेमाल किया गया, मिर्च वाले स्प्रे का भी इस्तेमाल किया गया है। जब पिछली बार 10 फरवरी को बैरिकेडिंग की गई थी, 13 फरवरी को किसानों का दिल्ली जाने का जो प्रोग्राम था उसको रोकने के लिए उस समय भी जो है केमिकल वाले जो पानी की बुछारें थी उनका इस्तेमाल किया गया था। और आज फिर जो है बिल्कुल वही स्टेशन रही, जो वो एक्सपायर गोले आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े गए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा किसानों की को डैमेज कर सके, उन्हें नुकसान पहुंचा सके। और आज भी जो है किसानों की आंखों में और सांस लेने में काफी दिक्कत हुई जब उन्होंने आंसू के गोले छोड़े। तो ये स्थिति जो थी आज उस समय पैदा हुई जब किसान दिल्ली कूच के लिए 101 किसानों का जब जत्था है जो दिल्ली कूच के लिए वहां से आगे बढ़ने लगा। तो पहले पुलिस उन पर कड़ी निगरानी रखे हुए थी, और जैसे ही उन्होंने 2 लेयर बैरिकेडिंग को हटाने का काम शुरू किया तो वहां से पुलिस ने जो है आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए, जिसके बाद किसानों को पीछे हटना पड़ा। किसान अब एक बार फिर से जो है नई रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं। कितने किसान घायल हुए हैं क्योंकि टीयर गैस आंसू गैस के गोले दागे गए? किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि 15 से 20 ऐसे किसान हैं जो घायल हो गए हैं, क्योंकि सबसे आगे जत्थे में सबसे आगे उम्र दराज किसानों को रखा गया था। 15 से 20 की संख्या है या फिर 7 संख्या है, क्या कुछ है? अभी कितने लोग घायल हुए हैं? देखिए, किसानों की ओर से जो दावा किया जा रहा है उनका कहना है कि करीब 15 से 20 किसान जो है वो आज घायल हुए हैं जब पुलिस ने फायरिंग किया, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। और उसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका कहना है कि केवल 7 किसानों को ही जो है चोटें आई हैं। तो ये जो स्थिति कंट्रोवर्शियल स्थिति बनी हुई है ये अभी बरकरार है, क्योंकि अभी तक कोई सही पुष्टि सामने नहीं आई। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने आज नेट बंद करने की जो है वो बात कही है, ऑर्डर जारी कर दिए हैं कि अंबाला के 11 गांव जो शंभू बॉर्डर के आसपास लगते हैं उन 11 गांव में जो नेट है वो 9 दिसंबर तक अस्थायी तौर पर जो है सस्पेंड रहेगी नेट सेवा। तो ये भी एक बड़ा जो है आंदोलन को सफल बनाने के लिए ये भी एक हथकंडा सरकार द्वारा अपनाया गया। बिल्कुल नितिन, ऐसे में 50 से ज्यादा किसानों को हिरासत में लिया गया है, क्योंकि अब जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दे डाली है किसानों ने। इसके लिए प्रशासन कितना तैयार है? दूसरी तरफ जिन 50 किसानों को हिरासत में लिया गया है, क्या उनमें महिलाएं भी शामिल है?
देखिए श्रुति, बिल्कुल जिस तरीके से किसान जो है 50 से ज़्यादा पुलिस की हिरासत में है, क्योंकि लगातार पुलिस प्रशासन जो है किसानों को परेशान करने का भी ये आरोप किसान लगा रहे हैं कि पुलिस के द्वारा हमें परेशान किया जा रहा है। जब हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन अपना कर रहे हैं, अपनी मांगों को मनवाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार तानाशाही का रवैया जो है किसानों को ऊपर झाड़ा जा रहा है। लेकिन उसके बाद लगातार किसानों की यही मांग है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। लेकिन 50 से ज़्यादा किसानों को गिरफ्तार कर रखा है, क्योंकि जिस तरीके से किसान जो है उनके घरों से भी आरोप लगा रहे हैं कि हमारे घरों पर पुलिस का जो है पूरी तरीके से पहरा यहाँ पर लगा दिया गया है, हमको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा, हम धरना प्रदर्शन के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी किसानों को रोकने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। जो किसान धरना दे रहे हैं वो लगातार रात के टाइम यहाँ पर आते हैं और रात को जिस तरीके से किसानों का हल्ला बोल होता है, तो ऐसे ही किसानों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस प्रशासन का पूरी तरीके से हमला हो जाता है। लेकिन पुलिस प्रशासन किसानों को जो है पूरी तरीके से जिस तरीके से गुलियानी, क्योंकि और देखा बिल्कुल जाता ऐसे है में नितिन, किसानों का ये जेल भरो आंदोलन की चेतावनी है। दूसरी तरफ गुलियानी, अंबाला में इंटरनेट भी बैन कर दिया गया है, स्कूलों को भी बंद करने के आदेश दिए गए हैं। जी देखिए, स्कूलों को केवल एक दिन के लिए बंद करने के फिलहाल आदेश दिए गए थे। आगे की रणनीति क्या रहेगी, सरकार क्या डिसीजन लेती है, ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन आज तमाम जो स्कूल है वो बंद रहे। ये भी असमंजस की स्थिति रही है कि आखिरकार स्कूल बंद क्यों रहे, क्योंकि देर रात सरकार ने आज श्री गुरु तेग बहादुर जी का जो है शहीदी दिवस था, इसको लेकर भी सरकार ने एक जारी किया था लेटर कि आज की जो है सरकारी अवकाश घोषित किया था, जिसको लेकर असमंजस की स्थिति बन गई थी। बिल्कुल, अभी ऐसी स्थिति है, प्रशासन लगातार तमाम स्थितियों के लिए तैयार भी नजर आ रहा है। प्रशासन ने 7 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से तैयारी की है, 7 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया नितिन और BS गुलियानी जी, आप लोग निगाह बनाए रखिए। तो अन्नदाता का ये स्थिति अब तनावपूर्ण माहौल में भी तब्दील होती हुई नजर आ रही है, साथ ही साथ प्रशासन के लिए भी एक चुनौती है।